हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो एज यू कैन सी, वी आर गोइंग टू डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन इन दिस सेशन। एंड प्रीवियस सेशन में हमने इसके जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन डिस्कस किए थे, इसके इंट्रोडक्शन वो प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस की थी। एंड इन दिस सेशन ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। प्रॉपर जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं जो कई 10-12 ऑब्जेक्टिव्स देते हैं, लेकिन बेसिकली जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, इसके कुछ लिमिटेड हैं, वही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा पॉइंट्स कितने मर्जी इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट विद दिस सेशन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माई लेटेस्ट अपलोड्स। सबसे पहला जो इसमें मेन पॉइंट है दैट इज़ अवेयरनेस। आपको अलग से भी ये है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, ठीक है। तो अवेयरनेस क्रिएट करना हर पर्सन के अंदर किस चीज़ के लिए, ताकि वो समझ सकें कि जो आज के टाइम में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, ठीक है, एनवायरमेंट हमारा ख़राब हो रहा है, वेदर इट इज़ कल्चर, वेदर इट इज़ फॉरेस्ट, इट इज़ ग्रीनरी, ठीक है, कोई भी चीज़ है उसका क्या कारण है। प्रॉब्लम को अगर हम समझेंगे तभी तो सोल्यूशन की तरफ पहुँचेंगे ना। अवेयरनेस होना मीन्स उस प्रॉब्लम को समझना, ताकि हम उस इशू के साथ टैकल कर पाएँ और उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएँ। देन अनदर इज़ नॉलेज। सेकेंड पॉइंट इज़ नॉलेज। तो देखो, ये हेडिंग्स बनाकर लिख कर आना है आपने। फर्स्ट पॉइंट इज़ अवेयरनेस, जो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वही करा रही हूँ मैं आपको। 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके मेन। तो सेकेंड इज़ नॉलेज। अवेयरनेस के बाद नॉलेज होनी ज़रूरी है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट एक्चुअली है क्या। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कोई भी पर्सन है, उसकी डेवलपमेंट है, या फिर वो जहाँ पे भी रहता है उसमें जो भी चेंजेस आती हैं, सिर्फ 2 कारण होते हैं मेन। फर्स्ट इज़ द हेरिडिटी, जो वो अपने एंसेस्टर्स, अपने पेरेंट्स से फीचर्स इनहेरिट करता है, उसके कारण वो फिज़िकली और मेंटली होता है। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ द एनवायरनमेंट। हेरिडिटी को छोड़ के बाकी सब कुछ जहाँ पे वो रह रहा है, चाहे वो जोग्राफिकल एरिया है, कोई क्लाइमेट है, कोई उसकी कम्युनिटी है, उसके कल्चर है, सब कुछ क्या आता है एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। तो उस चीज़ की नॉलेज हो। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू एनकरेज इंडिविजुअल्स टू सीक आउट नॉलेज अबाउट द एनवायरनमेंट एंड ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, कि कहाँ कहाँ पे हमें लोगों को पहले तो अवेयर करना है, फिर उन चीज़ों को किस तरह से इम्प्रूव करना है। हर चीज़ के बारे में नॉलेज होगी तभी तो हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाएंगे। द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज़ एटीट्यूड। अब देखो, सिर्फ नॉलेज इतनी सफिशेंट नहीं होगी। पहला पॉइंट है अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरा है नॉलेज, उसके बाद है एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन्स कि उनके अंदर वो फीलिंग आनी चाहिए कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। हमें जब तक अंदर से, हम कहते हैं ना, मोटिवेशन नहीं मिलती, या फिर हम उस चीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, तब तक हम कोई काम करेंगे ही नहीं, उसमें पढ़ेंगे नहीं। हम बोलेंगे होता है तो होने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट अपने सराउंडिंग्स में वो जो एनवायरनमेंट है उसको सही कर पाएँ। तो हर पर्सन अगर अपनी इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगेगा, प्रोग्रेसिव एक्शंस लेगा, ठीक है, टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। देखो, जो वर्डिंग लिखी हुई है ना, उसी को मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख कर आ सको। ईच एंड एवरीथिंग लर्न करनी इतनी ईजी नहीं होती है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, यू आर वेल इनफ टू राइट इन योर ओन वर्ड्स। तो एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, उसकी तरफ प्रोग्रेसिव होना चाहिए। द नेक्स्ट इज़ द स्किल्स। फोर्थ पॉइंट इज़ द स्किल्स। अब आपके अंदर वो क्षमता है, ठीक है, हम अंदर से प्रेरित हैं उस चीज़ के लिए, मोटिवेटेड हैं कि हम ये चीज़ करने वाले हैं अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर इसको और बेहतर बनाने के लिए। तो वो स्किल्स भी तो चाहिए ना। हमारे अंदर पूरी एनर्जी है कि हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं हम कैसे करेंगे, हमारे अंदर वो स्किल्स ही नहीं है। तो एजुकेशन के थ्रू वो स्किल्स बच्चों को प्रोवाइड किए जाने चाहिए, क्रिटिकल स्किल्स, ताकि वो एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी इश्यूज़ होते हैं, उनको रिजॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट द फिफ्थ पॉइंट हेयर इज़, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग। अब देखो, हमने वो मोटिवेशन भी ले ली, हम करना चाहते हैं, हमारे अंदर स्किल्स भी आ गए, तो इवैल्यूएट हमें सही से करना आना चाहिए कि हम प्रॉब्लम कुछ और समझ रहे हैं लेकिन है कुछ और। तो वो इवैल्यूएशन एक्यूरेटली होनी चाहिए, ये चीज़ भी देखनी ज़रूरी है। और एबिलिटी इस टाइप की हम ड्रॉ कर पाएँ, ताकि अनबायस्ड तरीके से हम इश्यूज़ को रिजॉल्व कर पाएँ। अब देखो, सिर्फ अगर आप नेचर की बात सोचोगे तो नेचर में तो कोई बायस्ड अनबायस्ड चीज़ नहीं होगी, लेकिन एनवायरनमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ नेचर, पेड़ पौधे ये नहीं होता, आपका कल्चर भी होता है, आपकी कम्युनिटी भी होती है, आपके सराउंडिंग्स में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ एनवायरनमेंट में आता है। तो उस पॉइंट पर अनबायस्ड होना ज़रूरी है, यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए कि कोई आपका दोस्त, आप उसकी फेवर कर रहे हो, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज़। देन नेक्स्ट इज़ पार्टिसिपेशन। अब देखो, आप अकेले हाथ
कितना कुछ कर लोगे। तो लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को जागरूक करना, आपके साथ अपने जोड़ेंगे, आपकी टीम होगी, कितना और ज़्यादा काम कर पाएंगे। तो पार्टिसिपेशन आपकी तो है, लेकिन और लोगों को भी एनकरेज करना एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की तरफ, ये इसका फाइनल यानी कि 6th मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, फर्दर मोर द ऑब्जेक्टिव इज़ टू ऐड मोर एंड मोर पीपल एट ऑल द लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विद द एम ऑफ रिजॉल्विंग एनवायरमेंटल इश्यूज़। तो देखो, जब टीम काम करती है तो काम नेचुरली उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्वांटिटी ज़्यादा काम कर सकते हैं और आपका हौसला भी होता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपका एनवायरनमेंट तो नेचुरली उसके इश्यूज़ जो हैं रिजॉल्व होंगे ही। सो फ्रेंड्स, ये थे मेन जो 6 इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर आप पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं ना, तो आप कितने मर्जी पॉइंट्स बना दो, लेकिन अगर आप हेडिंग बनाकर प्रॉपर ऑब्जेक्टिव दोगे ना, तो ये 6 ही आपके जो मेन सीक्वेंस वाइज ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आने वाले सेशंस में और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो सी यू फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग।